वीकअप 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है राजस्थान कांग्रेस में सर्जरी की तैयारी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो दूसरी पार्टी के साथ मिलीभगत करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं जयपुर में पीसीसी के विस्तारित कार्यकारिणी सांसदों विधायकों की बैठक में पार्टी को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक में रंधावा ने संकेत दिए कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि क्या राजस्थान कांग्रेस में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। राहुल का ऐलान, मच गया घमासान। प्रदेश प्रभारी की दो टूक। जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। नहीं चलेगी फूट, हो जाए एकजुट। भीतर घातियों पर होगा आघात। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। राजस्थान कांग्रेस में सर्जरी की तैयारी। तो आखिरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा है कि जब सर्जरी हो जाएगी तो जो बीजेपी है उसका सफाया कर दिया जाएगा। ये ऐसा भूचाल कांग्रेस पार्टी में आएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत आप सभी का। आशुतोष जी, एक टिप्पणी आपकी कि आज जो मंथन हुआ है वैचारिक विस्तार से और उसमें जो संकेत दिए गए हैं, कैसे आप उन्हें देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? देखिए हेमंत जी, हमने कांग्रेस के अंदर मंथन होते हुए तो कई बार देखा है। एआईसीसी से लेकर के पीसीसी तक हमने कई बार मंथन होते हुए देखा है। और जो मुद्दे वाकई कांग्रेस के सामने हैं, जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं, उन चुनौतियों पर हमने कांग्रेस को बहुत वर्कआउट करते हुए देखा है। लेकिन हमने ये भी एक भूतकाल में देखा है कि कांग्रेस चिंतन और मंथन तो करती है, लेकिन उसके जो मंथन के बाद में जो अमृत निकलता है उसका वितरण सही ढंग से नहीं कर पाती है। यह मुझे लगता है कि कांग्रेस की ज्यादा समस्या है। उदयपुर अधिवेशन से लेकर के हमने तमाम मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, चाहे अभी रंधावा जी का बयान हो, डोटासरा जी का बयान हो, या तमाम लोग कांग्रेस की खामियों को तो समय समय पर उजागर करते हैं कि इस बार, और लगता है कि शायद इस बार कांग्रेस इन तमाम चीजों से पार पा लेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी हमको यह देखना चाहिए कि क्या जिस तरह के नेता कांग्रेस के बयान दे रहे हैं कि इस बार वह सर्जरी कर लेंगे, क्या इस बार क्या वाकई ओटी के अंतर ले जाकर के कांग्रेस की वाकई सर्जरी की जाएगी, या फिर एक बार से उसी हर बार जिस तरह से कांग्रेस के अंदर होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है और उसका, लेकिन जब कंक्लूजन और उसको एक्टिवेट करने का जब मौका आता है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। क्या फिर से वैसा ही होगा, या वाकई इस बार कांग्रेस कुछ चमत्कार करेगी और जैसा पार्टी के हित में होगा वैसे सख्त निर्णय ले पाएगी? मुझे लगता है इसके लिए शायद हमको आने वाले समय पर और ज्यादा नजदीकी से नजर रखनी पड़ेगी। हेमंत जी। जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस में जब भी इस तरह से चिंतन होता है तो ये बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन अब जैसे अभी आशुतोष जी ने भी बताया, लेकिन हर बार ढाक के वही तीन पात, क्योंकि आगे कुछ होता नहीं है। आते हैं नेता, बड़े बयान देते हैं, उसके बाद वैसे ही पार्टी का ढर्रा। इस बार क्या कुछ खास हुआ है जिससे कि आपको कोई आस उम्मीद बंदी हो कार्यकर्ताओं को भी कि अब तो एक्शन होगा उन लोगों पर जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो आस्तीन के सांप है, जो अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, या जो सक्रिय नहीं है? देखिए, आज की राजस्थान कांग्रेस की जो बैठक है जी, वो बेसिक तौर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर संपन्न हुई है, जिसमें आज प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह जी रंधावा जी ने राहुल गांधी जी की जो बात है उसको आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में एक साफ मैसेज पूरी देश की कांग्रेस के लिए दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक तो वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो जनता के साथ खड़े हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस की विचारधारा उनके दिलो दिमाग में है। जी। उसके विपरीत
ऐसे व्यक्ति अगर कांग्रेस में हैं जो जनता से कटे हुए हैं, यानी कि जनता से दूरी बनाए हुए बैठे हैं और निष्क्रिय हैं, वो सब कांग्रेसी विचारधारा से दूर हो गए और वो बीजेपी की मानसिकता से हम उनको मानते हैं। तो अगर ऐसे निष्क्रिय लोग हैं, ऐसे निष्क्रिय लोगों को संगठन से बाहर किया जाएगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज एक मंथन हुआ, बैठक हो रही है। इसके अंदर यह उभर कर आया है कि आप संगठन राजस्थान का नई मजबूती से उभरेगा, नए लोगों को शामिल किया जाएगा, अच्छे लोगों को शामिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, उन्होंने पूरे जिले स्तर पे जाकर अपनी बैठकें करी हैं। उन्होंने अच्छे लोगों को भी सूचीबद्ध किया है और साथ में ऐसे लोगों को भी सूचित किया है, जिनको सूचीबद्ध किया है जो निष्क्रिय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का के हित में काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम ना करके निष्क्रिय रह के जनता के मुद्दे नहीं उठाकर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ऐसे निष्क्रिय लोगों को, जिनकी निष्क्रियता भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रही है, ऐसे लोगों को संगठन से बाहर किया जाएगा। उन्हें हम बाहर करेंगे और संगठन को नई मजबूती देंगे। तो इसी मुद्दे पर ये तो आपने उदयपुर डिक्लेरेशन में भी कहा था, क्या हुआ उसका? कितने साल हो गए? देखिए, ये तो हर बार कहते हैं आप। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभरी है, मजबूत तौर पर उभरी है। आज आप देख लीजिए, राजस्थान में भी बेहतर प्रदर्शन रहा। आज एक सच्चाई पूरे देश की दिल्ली में भी अभी बेहतर प्रदर्शन हुआ, उससे पहले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया आप लोगों ने। सच्चाई है कि कांग्रेस के पास में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस सद्भाव, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, ये तो हम सबको पता है, उठाते ही नहीं है। एक मिनट में बात पूरी कंप्लीट कर दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुद्दों का अभाव है। आप कोई सी भी बात लेके आइए, उनके पास में जाति धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में कोई विजन नहीं है अभी तक। हो सकता है ये इन मुद्दों पे आज हावी हो गई हो और आज इन्होंने सत्ता पा ली हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता को समझ में आएगा कि जातिवाद से और बंटवारे से देश नहीं चलता है। अब बताइए ना, उदयपुर डिक्लेरेशन में आपने क्या तय किया था और इस डिक्लेरेशन को 80 से 190 दिन में लागू करने की बात भी की गई थी, लेकिन क्या हुआ? क्या वन पोस्ट वन पर्सन फॉर्मूले को लागू कर दिया गया है? क्या बाकी मैं अब एक एक डिक्लेरेशन की बातें बताऊं, आप ही बता दीजिए कि क्या तय हुआ था और क्या नहीं कर पाए। देखिए, उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर युवाओं को महत्व देने की बात करी थी हमने। संगठन में युवाओं को आगे ला रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं हम। उसके साथ साथ में हमने, आज आप देख लीजिए, जब हमारी सरकार थी राजस्थान के अंदर, उस दौरान आपके साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही इस चीज के जीवंत उदाहरण है कि उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा था और संगठन में काम किया था। एक व्यक्ति एक पद की प्राथमिकता के तौर पर, वो आज तक प्रदेश अध्यक्ष आप देख लीजिए, पार्टी के हित में काम करें, उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था। बहुत सारी बातें थी जो जनता के हित के मुद्दे लागू कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उदयपुर डिक्लेरेशन में जितनी बातें थी वो पार्टी ने लागू कर दी, यूं? देखिए, हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं और आज आप देख लीजिए उस लाइन पर हम कर रहे हैं। उससे लिए हमारे को, चलिए आप इसी लाइन पर काम करते रहिए। प्रियदर्शी भटनागर जी, पंकज मीणा जी भी हमारे साथ हैं इसी लाइन पर, हम उनका भी विचार जान लेते हैं। पंकज जी, जो कि आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाँ, भूचाल तो आ ही रहा है, जब कांग्रेस पार्टी में ये बड़े स्तर पर सर्जरी हो जाएगी, परिवर्तन हो रहा है, तो बीजेपी के लिए भूचाल हो जाएगा। हेमंत भाई, अगर हम पिछले 10 साल की राजनीति देखें तो कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है और कांग्रेस के जो छत्रप हैं वो अपने लीडर को लीडर मानते ही नहीं है। रंधावा जी प्रभारी हैं, यहाँ राजस्थान में आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह के जाते हैं, पर रंधावा जी की बात मानता कौन है राजस्थान में? ऐसे ही अगर आप देखें तो अभी राहुल गांधी जी का जो गुजरात में बयान आया, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड लीडर का जैसा बयान था, जिसकी कोई बात नहीं मानता, जिसकी पार्टी के अंदर कोई पूछ नहीं है, जिसके कहने से पार्टी में कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऐसे एक फ्रस्ट्रेटेड लीडर का बयान था। राहुल गांधी जी वैसे तो कांग्रेस पार्टी के मालिक है, वो चाहे तो सर्जरी कर सकते हैं और चाहे जिसको हटा सकते हैं, परंतु वो पिछले लगातार पिछले 7-8 साल से, या यूं कहें कि पिछले 13 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, एक 90 हार के बाद में कई बार ये बात बोल चुके हैं
कि हम लोकल लीडरशिप के क्या नाम है अंतर कलह के कारण से हम हारते हैं, हम सीनियर लीडर्स के बयान के कारण से हारते हैं। ये बात राहुल गांधी जी कई बार बोल चुके हैं। उसके बावजूद आप बताइए क्या हुआ। इनके जो पीसीसी के चीफ थे वो बगावत करते हैं, राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पाते। इनके जो मुख्यमंत्री थे वो बगावत करते हैं, इनके मंत्री बगावत करते हैं, राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी को कोई नेता मान कौन रहा है? इनके खुद के नेता ही नहीं मान रहे, जनता नहीं मानती, एक अलग बात है। पर इनके कांग्रेस पार्टी के उदयपुर डिक्लेरेशन में हमने जो कहा था वो हमने पार्टी ने कर दिया। इन्होंने कहा था 90 से 180 दिन के भीतर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी पद भर देंगे। इन्होंने कहा था कांग्रेस संगठन 50% जिम्मेदारी 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम तो युवाओं को आगे लेकर के आए, 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला चुनाव के दौरान लागू करेंगे। वो हर बार लागू हो रहा है कांग्रेस में, नहीं अब सर्जरी भी कर रहे हैं। अभी हमने ताजा देखा राजस्थान में कि हरीश मीणा जी हो, मुरारीलाल मीणा जी हो, ये सब एमएलए जीते थे, एमएलए जीते हुए हैं लोग, ये एमपी जीते थे और फिर इन्होंने उपचुनाव में लड़ा। तो ये तो हमने देखा कि 1 टिकट वाला तो इनका कोई फॉर्मूला चलता नहीं है। और इनके यहाँ एक परिवार में सिर्फ एक ही टिकट देते हैं, ये आप मान के चलिए। इनके यहाँ युवा की क्या परिभाषा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी स्वयं 55 साल के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही, वो तो एक अलग बात है, पर 55 साल की उम्र तक वो युवा ही अपने आप को मानते हैं और युवा दिखाने के लिए कभी टी शर्ट पहनते हैं, कभी पुशअप्स लगाते हैं। तो इनके यहाँ युवा की क्या परिभाषा है वो भी अभी तक बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी खुद कंफ्यूज्ड है और कांग्रेस पार्टी का रसातल में जाने का बड़ा कारण ही यही है कि इनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और लीडरशिप खत्म होने के कारण से इनके जो लोकल लीडर है, स्टेट लीडर है, वो अपने लीडर्स को लीडर मानते नहीं है और अपने मनमर्जी करते हैं और इसी कारण आज कांग्रेस पार्टी रसातल पे जाती जा रही है। प्रियदर्शी जी वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर ऐसा है, लीडर को लीडर ही नहीं मानते हैं, लीडर की कोई बात ही नहीं मान रहा, आते हैं लीडर कह के चले जाते हैं। ये रंधावा जी ने ये बयान में अब आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उनको भी पता है ये बयान कोई 25वीं 30वीं बार दिया होगा कि ऐसे पार्टी के भीतर जो काम कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ उन पर कड़ा एक्शन लेंगे, वो कह करके चले जाते हैं, फिर वो आते हैं अगले साल ही। और इसीलिए बीजेपी आपके मजे ले रही है। देखिए बीजेपी की तो स्थिति ये है कि राजस्थान की जनता बीजेपी के मजे ले रही है और किरोड़ी लाल मीणा जी इनको रोज आईना। राजस्थान की जनता क्या मजे लेगी बीजेपी के? राजस्थान की जनता ने आपको पद से उतरवा करके बीजेपी को ताजपोशी कर दी, उसको सिर माथे पर बिठा दिया और उसके बाद में उपचुनाव हमको जीत दिलाई राजस्थान की जनता ने। मीणा साहब आप बोल लेना, अभी मैंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पास में ध्रुवीकरण से अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इस आधार पर इन्होंने जनता किसी भी तरीके से सत्ता तो काबिज कर ली, लेकिन वास्तविकता में ये आज भी राजस्थान के अंदर मुद्दा विहीन पार्टी है। आज किरोड़ी लाल मीणा जी रोज इनको आईना दिखा रहे हैं। अच्छा। आज आप देख लीजिए सदन से सड़क तक रोज इनके मंत्री इनको आईना दिखा रहे हैं। क्या ये आज देख लीजिए 13 महीने की सरकार हो गई है, 15 महीने की सरकार हो गई है, उनके पास में 13 काम नहीं है जो ये बता सके। घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस की योजनाओं के नामांकन के अलावा इन्होंने किया क्या है? एक काम नहीं किया। जनता इनसे त्रस्त है। सिर्फ क्या करा है, कांग्रेस की योजनाओं को रिव्यू के नाम पर ये जनता से समय मांगते रहते हैं। आपने क्या किया है? कुछ नहीं है। हम मानते हैं आप प्रियदर्शी जी, वो तो पंकज जी से जवाब में ले लूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास तो मुद्दे हैं। आपने दादी वाले मुद्दे के अलावा कब राजस्थान के अंदर पूरा बंद करने का ऐलान कर दिया, जगह जगह प्रदर्शन कर दिया? बताइए कोई 3 मुद्दे। देखिए कांग्रेस पार्टी ने हर जिला स्तर के ऊपर, हर प्रदेश स्तर के ऊपर आप देख लीजिए हर मुद्दे पे कौन से मुद्दे पे हमने, आपको पता है आपने बेरोजगारों को लेकर के कब आंदोलन किया आखिरी बार राजस्थान में? मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताइए ना, एक तारीख बता दीजिए। एक दो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव में इन्होंने मुद्दा बनाया था। छोड़िए ना चुनाव में मुद्दा, मैं आपसे अलग सवाल कर रहा हूं, आप अलग जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रियदर्शी जी, बेरोजगारों के सवाल पर आखिरी बार राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में कब प्रदर्शन किया आपने? रेगुलर। अभी आप देख लीजिए सदन विधानसभा का घेराव हुआ था। हाँ, किस मुद्दे पर हुआ? आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के
द्वारा अपने जो मुद्दे हैं उन्हों से हटकर जो सदन नहीं चलने दिए जाकर जो घटनाक्रम था उसके विरोध में। अच्छा, विधानसभा का घेराव, ये बीजेपी के नेता ने ये कह दिया, मंत्री ने, कि आपकी दादी के नाम पर योजना बनाई। इसके अलावा विधानसभा का घेराव आपने जनता के मुद्दे पर कब किया, ये जरा बताइए प्रदेश की जनता को। आपके पास इतने मुद्दे हैं प्रियदर्शी जी। पानी बिजली की कटौती, आज जो जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको जवाब देने के अंदर सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, या तो आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं? इन सारे मुद्दों के ऊपर जनता जो मैं ये कह रहा हूं, आपने आखिरी बार विधानसभा जनता के मुद्दों पर कब घेरी थी? बेरोजगारों के सवाल पर, पानी बिजली के मुद्दे पर कब घेराव किया था? बताइए जरा, तारीख बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं अभी बिल्कुल समग्र रूप से सारे मुद्दों को लेके हमने पहल करी थी और अभी हमने विधानसभा का घेराव किया था कि ये जानबूझकर जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाने नहीं दे रहे हैं और सदन चलने नहीं दे रहे हैं। इसके इनकी हठधर्मिता के खिलाफ हमने काम किया है, हमने सदन का घेराव किया और हर जिला स्तर पर हमारे प्रोग्राम है, संगठन हर जिला स्तर पर इसी बात पर घेराव हुआ। आशुतोष जी वो ठीक कह रहे हैं, प्रियदर्शी भटनागर। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हाँ कर दीजिए। हर जिला प्रदेश के द्वारा हर जिला स्तर के ऊपर प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। कुछ कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर लगातार प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। हेमंत जी, अगर कांग्रेस वाकई जनता से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा का घेराव करती, महज गांधी परिवार को बचाने के नाम कह रहे हैं हमने जनता से जुड़े मुद्दों पर बार बार घेराव किया, विधानसभा का घेराव हर जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है। आशय यही था। लीजिए, सुन लीजिए। नहीं देखिए हेमंत जी, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रश्नों का जवाब देने से बच रहे हैं। कौन सा जवाब दे रहे हैं? इनसे धारीवाल जी ने, ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी वो कह रहे हैं आपके भीतर तो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि नेता को नेता नहीं समझते हैं, लीडर को लीडर नहीं मानते। आपके लीडर को तो आप कितने दिनों से उनकी बात एक नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं उसका उल्टा और कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के वो जवाब। पंकज मीणा जी को कांग्रेस के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कांग्रेस वो जवाब दे रहे हैं ना पंकज जी। कर रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज भी डीजीपी के पास गए, कैबिनेट मंत्री हैं। बताइए, ब्यूरोक्रेसी ऐसी आ गई है कि अधिकारियों के पास कैबिनेट मंत्री को चलकर जाना पड़ रहा है। मांग क्या है लेके जानी पड़ रही है? ये तो सरकार है आपकी। हेमंत, मैं सबसे पहले जो प्रियदर्शी जी का जवाब दे दूं, वो प्रियदर्शी जी का ही सवाल है ये। हाँ, इन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे के ऊपर हमने विधानसभा का घेराव किया। वास्तविकता तो यह है कि उस दिन जिस दिन ये दादी वाली घटनाक्रम हुआ, उस दिन नेता प्रतिपक्ष का भाषण होना था और नेता प्रतिपक्ष के भाषण को रोकने के लिए डोटासरा जी ने ये सारा स्वांग रचा और बाद में उन्होंने दादी का मुद्दा बनाया। और आप मजे की चीज देखिए, माफी की मांग की जा रही है डोटासरा से और डोटासरा जी की जगह माफी मांग रहे हैं हमारे टीकाराम जी जूली, और जूली जी के माफी मांगने के बावजूद डोटासरा जी सदन में नहीं आ रहे, तो अंतरकलह साफ दिख रहा है। और वो कह रहे हैं अंतरकलह आपके नहीं है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आए दिन इधर उधर क्यों जा रहे हैं और उनके बयानों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? हमारे राजस्थान प्रभारी ने दे दिया मीडिया के सामने और न्यूज 18 पे ही दिया है। न्यूज 18 कार्रवाई करे, प्रश्न का जवाब बयान नहीं देना, कार्रवाई करे वो जब आपको साफ दिख रहा है। पंकज जी थोड़ी सी डॉक्टर साहब से जो सवाल उठाया उन्होंने उस पर भी नजर इनायत कर दीजिए। क्या वापस करिए सवाल? उन्होंने कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इन्होंने कोई बात नहीं मान रहे सरकार में, इनके घमासान मचा हुआ अंदर भीतर खाने बीजेपी में। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो अगर उनको सरकार में रहते हुए कैबिनेट का हिस्सा होते हुए कोई बात अखड़ती है तो उसका कैबिनेट में वो मामला उठाते हैं और उसके अलावा अपना वो मंत्रालय पूरी मुस्तैदी के साथ चला रहे हैं। उनके मंत्रालय के मंत्री हैं या नहीं, आप तो ये बता दीजिए। उन्होंने इस्तीफा आपने स्वीकार किया नहीं किया, ये बता दीजिए आप सबसे पहली चीज तो। अरे आप इधर उधर मत घूमिए, बता दीजिए। अरे आप इधर उधर मत घूमिए, पूरा राजस्थान जानता है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, किरोड़ीलाल मीणा जी मंत्री हैं या नहीं है? अरे सबको पता है ये किरोड़ीलाल जी मंत्री हैं और मंत्री, अरे सुनिए सही, मंत्री के नाते वो काम भी कर रहे हैं, सबको पता है। स्वीकार कर दिया क्या आपने? घोषणा कर दी क्या? आपकी फूट और अंतर के लिए आप बोल ही नहीं पाए। अरे भैया, आप तो अपनी बात करिए,
कब तक अरे तो आपके फिर आप हमारी बात क्यों रंधावा जी करते को हैं? बयान आप दिलवाते हमारी बात क्यों कर रहे रहेंगे हैं? और कब तक बेचारे राहुल गांधी जी का ये बार सरकार बार आपकी कहना है। पड़ेगा। उनका बुढ़ापा आधा तो आ गया और उसके बावजूद भी आप बेचारे उनके राहुल गांधी जी की बातें मान नहीं रहे। कब तक आप ऐसा चलता रहेगा? आप अपने बारे में सोचिए। अभी तक अरे 2013 से आपके लेके अब नरेंद्र तक मोदी से राहुल लेके गांधी जी के आप नेतृत्व के तक अंदर हर 90 जने चुनाव को- हार चुके हैं आप हर लोग। जने के अंदर राहुल 90 गांधी जी चुनाव का हार भय चुके है। हैं और उनके अलावा 90 आपको चुनाव कुछ सूझता हारने भी है के या नहीं बाद में सूझता? भी आप केवल आप राहुल गांधी जी निगाहें से इतना लगा डरते के क्यों हैं? और हमारी कोई आप डरिए मत। कमजोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अपने जिला आप डरिए संगठन मत। को, आप अपने पीसीसी को, आप अपने एआईसीसी को मजबूत करिए, तो शायद हो सकता है कोशिश कि कर रहे हैं पल्ले हम, आ हमारे जाए। प्रयास कर रहे हैं। वरना 90 चुनाव हार चुके हो, आने वाले टाइम में आप 100 चुनाव हार जाओगे और 100 का शतक लगाने के बाद आप तो अपना साहब अतीत फिर भूल तो गए क्या? 4 सीटें थी आपके पास में, आप अपना अतीत भी याद रखिए। जनता जनार्दन हमको का अतीत निर्णय, याद है। जनता और मैं आपको जनार्दन का सुधार कर निर्णय दूं, सबको मानना 4 है। सीटें नहीं थी, हम भी 2 स्वीकार सीटें थी करते हमारे हैं। पास में। हमने 2 सीटों से यात्रा शुरू करी और आज लगातार तीसरी बार केंद्र में हमने सरकार बनाई है। 2 सीटों से की थी हमने यात्रा शुरू, 4 से नहीं की थी। परंतु हमने जिस दिन यात्रा शुरू की उस दिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। सरकारें तोड़कर चुनी हुई सरकारों को तोड़ के आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। हमने 2 सीटों से यात्रा शुरू की और पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार हम हर चुनाव के चढ़ चुनाव हम तरक्की करते जा रहे और इसी कारण आज हमारी सीटें ठीक है आशुतोष, ठीक है पूर्ण बहुमत की तरफ है। आशुतोष जी, देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, लेकिन आज का जो मुद्दा कांग्रेस पर, हम उस पर आते हैं वापस। हालांकि ये बीजेपी से भी पूछा जा रहा है लगातार बार बार कि उनके यहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है तो एक कैबिनेट मंत्री कभी डीजीपी के पास चलकर क्यों जा रहे हैं? ये सवाल तो कांग्रेस पूछ रही है। उल्टा कांग्रेस पर भी सवाल है कि वो सिर्फ चिंता नहीं करती रहेगी, मनन करती रहेगी, क्या इसी से संगठन उनका मजबूत हो जाएगा? और जैसे कि अभी प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि हम तो, हमारे पास जनता के मुद्दे इतने हैं कि हमने विधानसभा कितनी बार इस पर घेराव कर दिया जनता के मुद्दों पर। देखिए हेमंत जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो यह बात मैंने कई बार कही है कि किरोड़ीलाल मीणा जी के विषय का अगर भजनलाल सरकार ने समय रहते कुछ निवारण नहीं किया तो एक बार सचिन पायलट, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार के समय में जो स्थिति सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के सामने खड़ी की थी, उस तरह की स्थितियां आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि राजस्थान में भी शायद खड़ी हो जाएंगी। इसलिए भजनलाल जी को देखना चाहिए कि इस मामले को उनको कैसे टैकल करना है। लेकिन जहां तक दूसरी बात जो आपका सवाल था कांग्रेस से जुड़ी हुई, तो कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस बार बार सर्जरी की बात तो करती है, बार बार वो अपनी समस्याओं को का मंथन तो करती है। उदयपुर डिक्लेरेशन से लेकर के हम देख रहे हैं, अब आगामी 8 और 9 अप्रैल पर हमारी खास तौर पर नजर है कि अहमदाबाद की मीटिंग में क्या कांग्रेस बड़े निर्णय लेकर के आती है कि क्या कांग्रेस कुछ जिस तरह की बातें लगातार उनके बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारे यहां जो सक्रिय नहीं है, कांग्रेस की समस्या यह नहीं है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको इतने दिए हैं कि अगर एक सशक्त विपक्ष हो, अगर एक यूनाइटेड विपक्ष हो, अगर विपक्ष के अंदर भीतर घात नहीं हो, अगर विपक्ष के अंदर फूट नहीं हो, तो शायद इस सरकार को बहुत अच्छे तरीके से घेरा जा सकता था, फ्लोर पर भी और फ्लोर के बाहर भी। लेकिन कांग्रेस खुद में, जैसा कि सरकार के 5 साल के समय में भी हमको लगातार बटी हुई नजर आई, वैसे ही मुझे आज की तारीख में भी बटी हुई नजर आती है। अगर वाकई, मैं बार बार इस चीज को भी कहता हूं कि अगर कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर, जनता की जन भावनाओं का ध्यान रख करके निर्णय करना शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की स्थिति हो रही है वो ऐसी नहीं हो, वो वापस एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब तो आपको लगता है कि आशुतोष जी अब तो काउंटडाउन सर्जरी का शुरू हो गया है कांग्रेस में? देखिए, हमको तो हेमंत जी लगातार लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस कुछ अच्छे निर्णय लेगी, पार्टी हित के लिए निर्णय लेगी और देश हित के लिए मुद्दे लेगी। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपनी पार्टी के सर्जरी के साथ में अपनी पार्टी के मुद्दों की भी सर्जरी करने की जरूरत है, जो कम से कम राष्ट्र हित के साथ मैच करते हो। जो भारतीय जनता पार्टी को जो स्पेस मिला हुआ है कि राष्ट्र हित के नाम पर, देशभक्त के नाम पर, जो वो एक बड़े वोटर को, एक बड़े कैडर को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो शायद सर्जरी वो दोनों मुद्दों पर करेंगे, अपने नेताओं के तौर पर भी और अपने मुद्दों के तौर पर। ठीक है प्रियदर्शी भटनागर, अभी आशुतोष जी ने कहा कि अब आपको मुद्दों के तौर पर भी सर्जरी करने की जरूरत है, नेताओं के तौर पर भी। तो अब तो आप ये मान रहे हैं, जब पार्टी के भीतर लगातार आवाज उठ रही है कि कई नेता निष्क्रिय हैं, कई नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब तो आप मान रहे हैं कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए सर्जरी की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात तक काफी हद तक से मानता हूं। मैं आपकी बात को यहां तक स्वीकार करता हूं कि पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर
निष्क्रिय हैं, जो लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, पदों को लेके बैठे हुए हैं और जनता से और मुद्दों से दूरी बैठा रखी है, ऐसे लोगों को शीघ्र ही छटनी की जाएगी, ऐसे लोगों को संगठन से बाहर किया जाएगा। उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी से लेकर आज तक का इतिहास रहा है कि जनता की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो जनता से जुड़े हुए, सद्भाव से जुड़े हुए मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और राजस्थान के अंदर जो असफल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसे मुद्दे दिए हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आवश्यकता अब आने वाले समय में यह है कि उन मुद्दों को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है और असफलताओं को दर्शाता है, उन्हों को जनता के बीच में हम ले जाएंगे। अब इसीलिए आज प्रदेश कांग्रेस की, चलिए आपने ये तो मान लिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ तो है, इसीलिए जब गड़बड़ होती है, बीमारी होती है, तभी तो सर्जरी की जरूरत होती है। और इसीलिए नेताओं को कहना पड़ रहा है कि जो नेता पार्टी की लाइन से इतर काम कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं या किसी दूसरे दल को सहायता के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ऐसे नेताओं को छटनी करना, उन पर कार्रवाई करना भी एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर के कांग्रेस के भीतर अभी चर्चा तेज है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पिछले 5-6 सालों से 10 सालों से पार्टी के भीतर लगातार नेता कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि कब करेंगे। देखना यही है। नमस्कार।